परमेश्वर में आप सभी का तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत खुश और आनंदित और भले चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता की ये हमारे ऊपर दया है। मेरे प्रियो, आपका धन्यवाद करते क्योंकि आप सदा हमसे जुड़ते रहते हैं और प्रभु की उपस्थिति में हमारी मदद करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में हम सब लोग जब मिलते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। आइए मेरे प्रियो, आज की इस सुबह की बातों को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर की प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। प्रभु जी, सुबह के वक्त प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपको धन्यवाद को प्रभु जी हम देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु बचाया है मेरे पिता प्रभु। ये धन्यवाद की बात है मेरे पिता, क्योंकि आप प्रभु हमारे लिए क्रूसित हुए मेरे प्रभु जी, और हमारे लिए प्रभु जी अपनी जान को देकर प्रभु हमारे लिए एक नए रास्ते को प्रभु आपने बनाया प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आप प्रभु जी हमारे लिए वह मार्ग है मेरे खुदाबा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मेरे पिता हमारे मध्य में मांगते हैं मेरे राजा प्रभु यीशु। जितने भी लोग हमसे जुड़ने जा रहे हैं मेरे पिता प्रभु, हर एक को प्रभु तू अपने प्रभु जी अगवाही मिले प्रभु जी। हम प्रभु उन्हें नहीं प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा तू उन्हें चलाइए। हम प्रभु भले ही दूर है मेरे पिता, लेकिन परमेश्वर प्रभु जी तेरी आत्मा में हम एक है मेरे राजा यीशु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सब कुछ बात प्रभु आप अपने हाथों में लेकर चलाइए और पवित्र आत्मा आप अपने अगुवाई के साथ हमें चलाइए। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु जी, और हर एक डिस्टर्बेंस की बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इन सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु। सुन और दया से ग्रहण कीजिए खुदा, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाकर हम उसकी महिमा को करेंगे। हम लोग ये गीत को गाएंगे। आ रहा है शहंशाह आ रहा है। हम जानते हैं कि सभी लोग यही कहते हैं और हमारी बाइबल भी हमें यही बताती है मेरे प्रियो कि अभी अंतिम दिन है और परमेश्वर के आने का समय हो रहा है, और हम उसके स्वागत के लिए हम फिर इस बार इस गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हम गाएंगे आ रहा है शहंशाह आ रहा है। वो अपने फरिश्तों के संग हमें लेने के लिए आ रहा है मेरे प्रियो। आइए हम अपने मनों को खोलेंगे, अपने दिलों को खोलकर परमेश्वर का स्वागत करेंगे और उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद के साथ इस गीत को हम गाएंगे। आ रहा है शहंशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, राजों का राजा आ रहा है। शहंशाह
बादशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु का पैगाम, मुजस्सम हुआ है यीशु का पैगाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, मुजस्सम हुआ है यीशु का पैगाम। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है। हमने इस गीत में गाया अभी अभी की शहंशाह आ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आनंद के साथ आ रहा है, वो अपने लोगों के लेने के लिए आ रहा है, वो अपने राज्य को लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग यहाँ पर है, और वो जब यहाँ पर आएगा वो अपनी पूरी महिमा के साथ यहाँ पर आने वाला है। वो एक नई यरूशलेम को हमारे लिए लेकर आने वाला है। आमीन। हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर आता है तो उस नई यरूशलेम में किस क्या क्या बातें हमें वहां पर बताई गई है। यरूशलेम में किस किस तरह की बातें होगी। वहां पर कोई भी व्यभिचारी नहीं होगा, वहां पर कोई बीमारियां नहीं होगी परमेश्वर की दया से। वहां पर कोई भी रात नहीं होगा, सूरज भी नहीं होगा। वहां पर क्या होगा? सिर्फ वो मेमना होगा और मेमने का वो उजियाला होगा। मेरे प्रियो, हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितनी खूबसूरती से हमें उन सारी बातों को बताया हुआ है यूहन्ना के द्वारा। और हम सच में धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे। हम लोग गाएंगे नया यरूशलेम उतरेगा और उसमें हम लोग जाएंगे। क्या आज हम लोग तैयार है? क्योंकि नया यरूशलेम परमेश्वर तो जरूर उतरेंगे नया यरूशलेम को लेके, लेकिन नया यरूशलेम हमें हमारे मनों में भी उतारने की जरूरत है मेरे प्रियो। तो धन्यवाद के साथ आइए आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे, नया यरूशलेम। धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। उस नगर में आंसू नहीं, उस नगर में पीड़ा नहीं। उस नगर में आंसू नहीं, उस नगर में पीड़ा नहीं। उस नगर में दुख नहीं, उस नगर में मौत नहीं। उस नगर में दुख नहीं, उस नगर में मौत नहीं। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम
हम यरूशलेम जाएंगे प्रभु जी, जहाँ पर अल्फा रहेगा प्रभु, वही तू अल्फा और ओमेगा तू है प्रभु जी। तेरा वचन हमें बताता है मेरे प्रभु जी कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं हूँ आदि और मैं ही अंत हूँ मेरे प्रभु यीशु राजा। प्रभु हम तुझे छोड़कर प्रभु हम कहाँ जाए मेरे पिता प्रभु जी। यीशु तू धन्य है मेरे पिता प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रभु तेरी बाट को जोते हैं मेरे पिता प्रभु जी। जिस तरह प्रभु तू अपने राज्य को लेकर प्रभु अपनी पूरी महिमा के साथ प्रभु जी इस धरती पर आएगा प्रभु यीशु राजा। ओ मेरे खुदा बाप प्रभु जी, वह दिन धन्य है मेरे पिता प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन हमें बताता है मेरे परमेश्वर पिता कि जैसे चोरों के समान प्रभु तेरा आना होगा प्रभु, हमें पता नहीं होगा प्रभु यीशु। तू धन्य है मेरे राजा प्रभु जी। तेरे प्रकाशित वाक्य में प्रभु हमें बताया जाता है मेरे खुदा कि जैसे यरूशलेम प्रभु अपने उस दूल्हे के लिए सज धज कर तैयार है मेरे प्रियो। मैं हमें प्रकाशित वाक्य ये बताता है कि वह यरूशलेम सजा हुआ है, वह उन बहुमूल्य मोतियों से सजा हुआ है उस राजा के लिए, अपने उस दूल्हे के लिए मेरे प्रभु यीशु। मेरे खुदा प्रभु जी, हमारे मनों को तू तैयार कर मेरे प्रियो, अपने मनों को तैयार करिए, क्योंकि वह नया यरूशलेम हमारा मन भी है, वह यरूशलेम है और हम अपने मनों में उस यरूशलेम को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीहा, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु। पतरस बताते हैं हमें, उस पतरस की पत्रियों में लिखा हुआ है कि अपने आप को तैयार करो, और वह आने का दिन उसका निकट है, जब आकाश के वह तत्व भी वह प्रभु जब पिघलने लगते हैं मेरे पिता प्रभु, तो हमें कितनी जरूरत है अपने आप को तैयार करने की प्रभु। हम अपने आप को निर्दोष बनाना चाहते हैं मेरे पिता प्रभु। हम कहते हैं मेरे पिता कि हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं मेरे राजा प्रभु। हमारे मन में तू हो मेरे प्रभु, हमारे मन में प्रभु तेरा नया यरूशलेम बने प्रभु जी। हम तुझ में, तू हम में बसे मेरे पिता प्रभु जी। उसी योग्य प्रभु हमारे मनों को तू बनाइए मेरे पिता प्रभु। आज भी हमारा परमेश्वर उस दरवाजे को खटखटा रहा है कि कब मेरी बेटी अपने हृदय के दरवाजे खोलेगी, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। ओ यीशु राजा प्रभु जी, हम तेरा स्वागत करते हैं मेरे राजा, आपकी स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद करते। अपने मनों को तैयार करिए, उस परमेश्वर के यरूशलेम को तैयार करें अपने मनों में, और टूटे हुए हृदयों को प्रभु के सामने लाइए, क्योंकि वही उन सारी बातों को जोड़ने वाला है। उस यरूशलेम को अपने मनों में तैयार करें, क्योंकि वह जीते जागते ऐसे मंदिर को देख रहा है, जीते जागते यरूशलेम को देख रहा है, जीते जागते प्रभु ऐसे मंदिर को तू चाहता है प्रभु यीशु। प्रभु वो अपनी कलीसिया को देख रहा है मेरे प्रियो कि कौन मेरी कलीसिया ऐसे बनेगा जो अपने मनों को सजा कर मेरे लिए इंतजार करेगा, क्योंकि वह दूल्हा अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा। ओ प्रभु यीशु, हमें तैयार कर प्रभु जी, हमें तैयार कर राजाओं के राजा यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। सजदे में तेरे आता हूँ प्रभु, मन में विधवा लाया हूँ प्रभु, मंदिर में तेरा बनना चाहता हूँ। जब तक सांस है तेरा होगे प्रभु, सजदे में तेरे आता हूँ प्रभु।
जी हम में प्रभु वह नया यरूशलेम बनने दे प्रभु Yes, जी। Jesus. प्रभु जी हम तेरे प्रभु जी हुजूरी में आते हैं हाँ, मेरे पिता। पिता प्रभु जी। हमारे दिल को प्रभु जी तुझे सौंपते हैं मेरे Yes, परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही प्रभु उसी योग्य है प्रभु। हाँ, प्रभु। हमारे हृदयों को छूले मेरे प्रभु यीशु Yes, राजा। Jesus. हम प्रभु तेरा मंदिर बनना चाहते हैं हाँ, मेरे पिता। प्रभु जी। वह नया यरूशलेम प्रभु जी हमारे मनों में हो मेरे पिता Yes, प्रभु Jesus. जी। ओ यीशु तू जय जयकार के योग्य है हाँ, प्रभु पिता। जी। तेरे नाम की महिमा होते हैं यीशु राजा, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु आपका मंदिर बनना चाहते प्रभु, यरूशलेम का वो मंदिर प्रभु जी जिसे तूने सजाया मेरे पिता प्रभु। वैसे ही प्रभु जी हम भी परमेश्वर अपने हृदयों को सजाना चाहते हैं यीशु प्रभु। मदद कर दे मेरे प्रभु जी, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता प्रभु। हर एक को व्यक्तिगत रीति से तू तैयार करिए यीशु। ओ हर एक लोग अपने आप को तैयार करे, अपने आप को तैयार करे, क्योंकि वह दिन निकट है। परमेश्वर के दिन निकट है। वो चाहता है, वो अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा है कि कौन मेरी दुल्हन सही मायने में बनी है, कौन मेरे लिए प्यासी है, कौन मेरे लिए देख रही है कि कब मेरा राजा आएगा, कब मेरा दुल्हा आएगा। ओ परमेश्वर यीशु तू धन्य है प्रभु जी। मेरे खुदा बाप हमें अपने अभिषेक से तू भर दे मेरे पिता, पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु तू भर दे मेरे राजाओं के राजा प्रभु। तेरे आने तक प्रभु हमारे कुप्पियों का तेल ना खत्म होने दे प्रभु जी, ताकि पवित्र आत्मा की आग प्रभु जलती रहे मेरे प्रभु। ओ यीशु हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु जी तूने हमें दया को दिया है मेरे प्रभु जी, तूने सारी बातों को दिया प्रभु, जिससे प्रभु हम अपने आप को तैयार करते हैं। ओ यीशु को धन्यवाद दे, यीशु को धन्यवाद दे उसकी उन बातों के लिए, उसके उस बलिदान के लिए, क्योंकि आज हम उसी के द्वारा बचाए गए हैं राजा। धन्यवाद यीशु। आप ही इस योग्य है मेरे पिता, आप ही इस योग्य है मेरे पिता प्रभु। हमसे मिलने वाली हर एक महिमा आपको मिले प्रभु। दुनिया की सारी चीजें मेरे पिता आप ही के महिमा के लिए हो यीशु। धन्यवाद पिता तेरे इस खूबसूरत से प्रभु रचना के लिए प्रभु। हम तेरी ही रचना है प्रभु जी, तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया है यीशु प्रभु जी। भजन संहिता में लिखा हुआ है प्रभु जी, दाऊद ने कहा है प्रभु जी कि मेरी रचना मेरे पिता ने ऐसी की है प्रभु। वह बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से मेरी रचना की है मेरे पिता यीशु। आपकी रचना प्रभु महान है प्रभु। धन्यवाद यीशु उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, अपने आप को तुच्छ जानकर हमारे लिए उतर आया, क्योंकि हमें वह चाहता है कि हम अपने पिता से मिले। ओ धन्यवाद करे उस यीशु का, उस मेमने का धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर की महिमा गाते हैं, उस परमेश्वर को आराधना देते प्रभु। युगान युग प्रभु जी तेरी महिमा होती रहे यीशु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते यीशु। हालेलुया हालेलुया Jesus.
धन्यवाद दे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. We thank you, Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आप ही इसी योग्य है मेरे पिता प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपको नाम को प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु राजा। तू ऑलमाइटी है जीसस। ओ परमेश्वर पिता प्रभु, हमें बचाने वाला एकमेव पिता, एकमेव पुत्र ओ प्रभु तेरी ही ओर से मिला प्रभु यीशु। तू धन्य है प्रभु। तू ही प्रभु जी उस सिंहासन के योग्य है प्रभु। तू ही प्रभु जी उस महिमा की योग्य है प्रभु। तू ही प्रभु जी सब कुछ है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु हमारे बीच अपनी उपस्थिति को देने के लिए यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आपके बलिदान के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता हमसे हमारा सब कुछ पाप दूर करने के लिए यीशु। ओ यीशु आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद। तू एक लौता ऐसा मेमना बना, हमारे पापों को तू उठा कर ले गया राजा। धन्यवाद करते यीशु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा को करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु हमारे हृदयों में आने के लिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को देने के लिए यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आगे की बात प्रभु अपने हाथों में ले प्रभु। हर एक के हृदयों को प्रभु तू छेद दे मेरे पिता प्रभु तेरे वचनों से प्रभु जी। हमें तुझ पर विश्वास करना सिखा प्रभु जी। प्रभु तेरे आने तक विश्वास योग्य बनने रहने के लिए प्रभु तू हमारी मदद कर यीशु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु जी। आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में देते विनती को यीशु के नाम से मांगते। सुन और दया से ग्रहण कीजिए खुदा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो फिर से एक बार इस सुंदर से दिन को जिसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने देखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके जब परमेश्वर की हमने आराधना की, प्रभु को हमने धन्यवाद दिया। प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है और वो हमारे बीच में अपने कार्यों को करता है।
ताकि उसके लोग उसके द्वारा आशीषित बने रहे। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के वचनों में से अब्राहम के जीवन के द्वारा हम लोग इस बातों को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में उसके विपरीत परिस्थिति में उसके साथ में खड़े होकर उसके लिए कार्य किया। और जब हम लोग एक विश्वासी जीवन इस संसार में रहते हुए जीते हैं, हमें ध्यान रखना है मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, कठिनाई आ सकती है, समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है ताकि परमेश्वर के उस अनुग्रह को और परमेश्वर के उस आशीषों को हम पा सके। मेरे प्रियो, हम इस समय फिर से परमेश्वर के वचनों में से अब्राहम के जीवन में होने वाले उन घटनाओं को देखेंगे। हमने 20वें अध्याय तक हमने देखा था कि अब्राहम के जीवन के भीतर में उसके जीवन में कैसे प्रसंग आए, और इस 21 के अध्याय के अंदर में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमारे साथ में क्या बोलता है, क्या बातचीत करता है। 21वें अध्याय की कुछ आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारे की सुधि लेके उसके साथ अपने वचनों के अनुसार कहा। हमने 20वें अध्याय में देखा था कि परमेश्वर 19 और 20वें अध्याय में परमेश्वर के स्वर्गदूत जब सदोम और गमोर का नाश करने के लिए स्वर्ग से उतर के आए थे, तब अब्राहम के साथ में उन्होंने बातचीत की कि इसी वसंत ऋतु में सारा को एक पुत्र होगा। और यहाँ वहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों अपने शारीरिक अवस्था को देख के उन्होंने उस बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन परमेश्वर के दूत उससे कहने लगे कि निश्चय इसी समय है तेरे घर में तेरा एक पुत्र होगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारी की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचनों के अनुसार किया। परमेश्वर जो वचन मेरे और आपके साथ में बोलता है, बांधता है, जिस वचनों के द्वारा वो हमें हमारे साथ में एक वाचा बांधता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार वो काम करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि कई बार हम लोग प्रभु के बातों को नहीं मानते, प्रभु के बातों के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम अब्राहम के जीवन के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलता रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी वह परमेश्वर के ऊपर में अपने विश्वास को रखता गया। और यहाँ तक कि उसके शारीरिक अवस्था के विषय में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी अब्राहम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है कि वह जो बातें हैं नहीं उसको ऐसे कहता है कि वो वास्तविकता में है। सो प्रभु के ऊपर में उसका विश्वास एक चट्टान की तरह था, मजबूत था। उतार चढ़ाव आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के बातों पे विश्वास करते रहा। और यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचनों के अनुसार सारा की सुधि ली। और दूसरे वचनों में ऐसा लिखा है कि सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न होगा। पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा था कि हर बातों का एक समय होता है जो परमेश्वर के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यही योग्य समय है मेरे लिए, यही योग्य स्थान है, लेकिन परमेश्वर के बताए हुए इच्छा के अनुसार अगर हम चलेंगे, परमेश्वर के बताए मार्गों के अनुसार चलेंगे, तो सही समय परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन के लिए नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पे सही समय के विषय में लिखा है कि नियुक्त समय, जिसे हम लोग सही समय बोल रहे हैं, वो नियुक्त समय जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया समय, उसी समय परमेश्वर ने सारा की सुधि ली और उसने बुढ़ापे में एक पुत्र को निर्माण किया। तो आगे में देखते हैं
कि अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। मतलब इसहाक का अर्थ यहाँ पे लिखा है कि हंसी, आनंद। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा, जो वाचा अब्राहम से बांधी थी कि अगर तू इस आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तुझे आशीषित करूँगा, अब्राहम ने उस आज्ञा का पालन किया। उसने अपने पुत्र का, इसहाक का 8वें दिन खतना किया। आगे में लिखा है, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, इसलिए अब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित हो गए। कुछ समय पहले हमने देखा था कि सारा के जीवन में एक निराशा थी, उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो निराशा में थी और इसलिए उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम की पत्नी होने के लिए उसके साथ में उसका संबंध बना है। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि जब उसके दासी को पुत्र हुआ तो वो सारा को तुच्छ जानने लगी और सारा को और अधिक तकलीफ होने लगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने अब्राहम से कहा कि इस दासी को निकाल दे। और जब अब्राहम ने उसे निकाल दिया तो परमेश्वर ने फिर से जाकर उस हाजिरा से कहा कि तू अपने जो स्वामिनी है सारा, उसकी तू सेवा कर, उसके अधीनता में रह, मैं तुझे आशीषित करूँगा, तेरे पुत्र को आशीषित करूँगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सारा ने इस बातों को, यहाँ पे जब उसे पुत्र हुआ उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, मुझे आनंदित किया और इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित हो गए। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब हमने रोमियो की किताब में उसके विषय में देखा था कि अब्राहम और सारा ये बूढ़े हो चुके थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था और वैसे समय में परमेश्वर ने सारा की सुधि ली। और यहाँ पे वही प्रश्न सारा दोहरा रही, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? एक अद्भुत बात उनके जीवन में हुई थी। जो शारीरिक रीति से निर्बल था, जो बुढ़ापे की अवस्था में था, वह स्त्री आज एक बच्चे को दूध पिला रही थी। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो वाचा उनसे बांधता है उसे पूर्ण करने के लिए आज भी सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसहाक बढ़ने लगा और जब इसहाक बढ़ा तो 22वें अध्याय में हम उसके विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। यहाँ पे 22वें अध्याय के पहले वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। और अब्राहम ने उस परीक्षा के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम को नहीं मालूम था कि कौन सी परीक्षा उसके सामने में है, लेकिन परमेश्वर के उस वाणी को सुन के उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ। मेरे प्रियो, आज कितने बार मैं और आप परमेश्वर के वाणी को सुन के हम कहते हैं कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं तेरे बातों को सुन के उसको उत्तर देना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि भी करके चढ़ा। यहाँ पे परमेश्वर उससे कहता है कि जिससे तू बहुत प्रेम करता है, क्योंकि ये सबसे उसके बुढ़ापे का ये पुत्र था और अब्राहम उसको, जो उसकी निसंतान थी, उसको बहुत
प्रेम करता था, बहुत चाहता था। और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि तू जो अपने पुत्र से प्रेम करता है उसे लेकर मोरिया पहाड़ पे चला जा, और जिस स्थान को मैं तुझे बताता हूँ वहाँ तुझे उसका होम बलि करके चढ़ाना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कठिन परिस्थिति अब्राहम के सामने में खड़ी थी। जो पुत्र उसे प्रभु के द्वारा मिला था, आज प्रभु उसे कह रहा है कि वही पुत्र तू मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने उस पुत्र प्रेम को महत्व नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही उसने इसहाक को अपने सेवकों के साथ लेकर उस मोरिया पहाड़ की ओर वह चल पड़ा उस आज्ञा पालन करने के लिए। और रास्ते में जाते समय में इसहाक उससे पूछता भी है कि बाबा हमारे पास में लकड़ी है, लेकिन होम बलि के लिए हमारे पास में मेमना कहाँ से? एक सवाल उसने अपने पिता से कहा, जो उसको नहीं मालूम था कि उसे उसका पिता होम बलि करने के लिए उसको साथ में लेके जा रहा है। लेकिन ऐसे समय भी जिस अब्राहम ने परमेश्वर के आशीषों का अनुभव इन वर्षों में किया था, उसके अनुसार वो उसे कहता है कि प्रभु इसकी तरतूत करेगा। 8वें वचनों में हम लोग देखते हैं, अब्राहम ने कहा, 7वें वचनों को हम लोग देखेंगे, इसहाक ने अपने पुत्र अब्राहम से कहा, अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस परिस्थिति में भी अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पे दृढ़ था। एक मन की व्याकुलता भी होगी, दुख भी होगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी अब्राहम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता था कि प्रभु उसका उपाय भी करेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम मोरिया पहाड़ पे गया, उसने अपने सेवकों को पहाड़ के नीचे रखा, और वह इसहाक और उस लकड़ी आग को लेके वो ऊपर में चढ़ गया मोरिया पहाड़ पे। और जो स्थान परमेश्वर ने उसे बताया था, उस स्थान में उस साल लकड़ियों की उसने रचना की, और उसने फिर इसहाक को उसके शायद हाथ पैर बांध के उसने उस लकड़ी के ऊपर में लिटा दिया होगा। हम लोग देखते हैं कि ऐसे समय में इसहाक भी एक समर्पण की भावना के साथ में अपने पिता के अधीनता में था। उसने किसी भी प्रकार का ये विरोध नहीं किया कि उसका पिता उसको होम बलि करके चढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते कि इसहाक उस लकड़ियों के उस वेदी के ऊपर में वह लेटा रहा, और अब्राहम अपने हाथ में छुरा लेके उसके ऊपर में उठाता है, और प्रभु की आवाज़ आती है। और परमेश्वर क्या बोलता है, 10वें वचनों में, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र का बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और फिर परमेश्वर ने उस स्थान में एक मेंढे का प्रोविज़न किया। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों के से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ा। और यहाँ पे अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा है, और उसका अर्थ है यहोवा के पहाड़ पर यहोवा उपाय करता है, यहोवा उपाय किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, परमेश्वर ने अब्राहम को
के सामने में ये शर्त रखी कि तू अपने पुत्र का बलिदान कर। सो अब्राहम ने बिना हिचकिचाते हुए अपने पुत्र का भी बलिदान करने के लिए उसको उस वेदी पे लिटाया था और परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ा काम किया। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में हम लोग जब देख रहे हैं कि अब्राहम का जीवन जो विश्वासी जीवन था वह सिर्फ आशीषों का ही नहीं था, परंतु कई बार दुख का था, कई बार समस्याओं का था, संकटों का था। और ऐसे समय अब्राहम अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं हुआ, क्योंकि समय समय पे परमेश्वर उसके साथ में अपने वचनों के द्वारा बोलता था, बातचीत करता था। और इसलिए बाइबल बोलती है कि अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। और इसलिए इस अब्राहम के जीवन के द्वारा हमें इस बातों का भरोसा मिलता है कि हम लोग भी परमेश्वर के ऊपर में अपने जीवन में हम भरोसा करें। हम जब इस संसार में आए हैं, परमेश्वर की इच्छा थी हम इस संसार में आए, और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। हमें उस योजना को समझना है, उसके मार्गदर्शन को अपने जीवन में लेना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे और उसका नाम लोगों के बीच में सामर्थ के साथ प्रकट करें। मेरे प्रियो, आगे में हम लोग देखते हैं कि सारा मर जाती है, इसहाक की शादी होती है और अब्राहम भी अपने उम्र के उस 175 साल में वह भी इस दुनिया से रुखसत होता है। लेकिन इस पूरे उसके विश्वासी जीवन में हमने देखा कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उस समय वह बिना किसी प्रश्न के परमेश्वर के पीछे चलने लगा और प्रभु समय समय के उसके जीवन में अपने अनुग्रह को उसके साथ में बांटता था, प्रकट करता था, अपने आशीषों को उसे देता था। और इस प्रकार से अपना पूरा जीवन अब्राहम ने विश्वास के ऊपर में जिया है मेरे प्रियो। और आज मुझे और आपको भी अब्राहम के जीवन के द्वारा इस बातों को सीखना है कि जब हम संसार में चलते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमारा भरोसा हमें परमेश्वर के वचनों पे रखना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसके वचनों को हमको जानना है और उसके अनुसार इस संसार में रहते हुए कितने भी प्रसंग हमारे जीवन में आए हैं, हमें उसके आशीषों का और उसके बताए वचनों का अपने जीवन में दृढ़ता से विश्वास करते हुए इसका सामना करना, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। और इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। अब्राहम के जीवनों के द्वारा हमने कई बातों को संक्षिप्त रूप में सुना इन दिनों में, और हम भी अपने जीवन में एक निर्णय ले कि मैं भी अपने जीवन में उस विश्वास के जीवन को चलने के लिए अपने आप को तैयार करूं और उस जीवन को चलूं, ताकि प्रभु की आशीष मुझे मिले परंतु परमेश्वर के नाम को भी महिमा मिले। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, फिर से एक बार तेरे वचनों के द्वारा हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी बातें इन दिनों में हमने सीखी प्रभु, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं प्रसंगों को देख के, लेकिन तू हमारे साथ में अपने कामों को करते रहता है प्रभु जी। और इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। जो भी आशीष तूने हमें दी उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनियो कबूल कीजिए। मेरे प्रियो, ये समय जो आने वाला समय, आने वाला सप्ताह आपके जीवन के लिए आशीष का और प्रभु के अनुग्रह का बना रहे। आप प्रभु में बढ़िए, प्रभु के वचनों में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर तेरे महिमा के लिए हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, ताकि प्रभु इस संसार में जो नाश होने वाले लोग हैं वो तेरे द्वारा बचाए जाए। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रिय।